कई बार बहसा बहसाई में ना वो उसके ऊपर हाथ भी उठा देता था, और हाथ उठाता तो वो और टेंशन। अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर हम होता है ना, उस टाइम पे हमारे मिसकैरेज होने के 100% चांस रहते हैं अगर हम कंसीव कर रहे हैं। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, आप सब लोगों की दुआओं और ब्लेसिंग से। तो आज की वीडियो में ना हम बात करेंगे, मैंने काफ़ी जगह पे ऐसा देखा है और कुछ कमेंट्स भी मुझे आए कि मैम हमें कंसीव होने के बाद ना कुछ टाइम के बाद ही मिसकैरेज हो गया है, या फिर 8 मंथ के बाद ही हमें जो ना डॉक्टर ने प्रीमेच्योर डिलीवरी के लिए बोल दिया है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, क्यों हमारे बेबी पे हमारे मतलब खतरा मंडरा रहा होता है, हमारे बेबी का ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रहा होता। उसके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए अपनी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में। यानी कि जिस टाइम से आपको कंसीव होता है ना, उस टाइम से लेके आपको अपनी 9 मंथ तक की प्रेगनेंसी में वो बातें ध्यान में रखनी होती हैं। 5 से 6 ही बातें मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। उससे ज़्यादा मैं इस वीडियो में नहीं करूंगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बट वो बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उन सभी सिस्टर्स के लिए जो इस टाइम पे प्रेग्नेंट हैं, जो कंसीव कर रही हैं या जो डिलीवर करने वाली हैं। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर से ध्यान में रखनी है। तो चलिए वीडियो को हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं। ऐसी कोई भी गलती हम ना करें जिससे कि हमें हमारी प्रेगनेंसी जर्नी में प्रॉब्लम आए। तो चलिए नंबर 1 पे मैं बात करती हूँ, थायराइड लेवल। आज के टाइम पे ना देखो, छोटे से बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक को भी थायराइड है, क्योंकि हमारा खान पान सब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। और खान पान से ही हमारे हार्मोन्स डेवलप करते हैं, हमारे मूड स्विंग से डेवलप करते हैं, हमारे इमोशंस से डेवलप करते हैं। तो हार्मोन्स चेंज होने के कारण ही ना हमें थायराइड हो जाता है। और हमें कई बार जो है वो पता नहीं होता है कि हमें थायराइड जो है बढ़ चुका है हमारा लेवल, क्योंकि जेन्युइन हम लोग चेकअप नहीं करवाते हैं। और उससे पहले जो मैंने वीडियो में आपके साथ बात की थी वो ये भी की थी कि 6 मंथ का जो चेकअप है, हेल्थ चेकअप फुल बॉडी का हमें ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि अगर कोई बड़ी बीमारी आने भी वाली है ना, हमें उसके बारे में पहले से ही पता लग जाए। तो थायराइड भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे मिसकैरेज होते हुए देखे। मेरा खुद का भी मिसकैरेज हुआ था एक, ठीक है, खुद का एक्सपीरियंस है ये। यानी कि इस वाले बेबी से पहले एक मिसकैरेज हो गया था मेरा 2-3 साल पहले। टाइम हो गया उसको, अभी लेटेस्ट तो नहीं है। तो थायराइड लेवल जो हमारा बढ़ा हुआ होता है ना, उस टाइम पे हमारे मिसकैरेज होने के 100% चांस रहते हैं अगर हम कंसीव कर रहे हैं। अगर हमें मालूम है कि हमने प्लान किया है बेबी के लिए और रिलेशनशिप हमने किया है, तो उस टाइम पे आपको मालूम होना चाहिए आपके थायराइड लेवल क्या है। क्योंकि आपको जो कंसीव होता है ना, वो हार्मोन्स के अकॉर्डिंग ही होता है। आपके हार्मोन्स अगर अच्छे से डेवलप नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको कंसीव होना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और कंसीव होना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा फिर केस क्या रहता है, आपने कंसीव कर लिया लेकिन आपका जो थायराइड लेवल था आपको मालूम नहीं, वो इंक्रीज हो गया, काफ़ी इंक्रीज हो गया। क्योंकि हार्मोन्स चेंज होंगे तो थायराइड लेवल भी आपका इंक्रीज होगा, और उसके इंक्रीज होने से ज़्यादातर चांस, मैंने 99% चांस अपनी लाइफ में देखे हैं मिसकैरेज के, जिसका एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा मैं खुद भी हूँ। तो थायराइड लेवल अपना हमेशा कंट्रोल में रखिए, उसको चेक करते रहिए टाइम टू टाइम। उसके बाद हम चलते हैं नंबर 2 पॉइंट पे। नंबर 2 पॉइंट क्या है, तो कई लोग ना रिलेशनशिप बनाने के, यानी कि फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के ना इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि कंसीव किया हुआ है उस टाइम पे भी उनको ध्यान में नहीं रहती है वो चीज़, ठीक है। तो लेकिन ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है। स्टार्टिंग के दिनों में तो बिल्कुल भी रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन नहीं रखनी चाहिए। फिजिकल रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे भी अगर हमारा यूट्रस वीक है ना, तो उस दौरान भी हमारा मिसकैरेज होने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। हाँ, अगर आपकी प्रेगनेंसी को काफ़ी टाइम हो चुका है, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, तो आप अपनी डॉक्टर की एडवाइस लेके ही आप जो रिलेशनशिप है उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। कंसीव करने के टाइम पे मैंने बहुत सारे मिसकैरेजेस होते देखे हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने नंबर 3 पॉइंट की तरफ। अगर लीकल फ्लूइड हमारा कम हो जाता है ना, तो उसकी चांसेस में भी लोग जो डॉक्टर होते हैं वो हमें प्री मैच्योर डिलीवरी, यानी कि एट ए टाइम ऑपरेशन सिजेरियन बोल देते हैं। और वो डिपेंड करता है अगर आपका 8वें महीने में, 9वें महीने में। देखो 9वें महीने में भी कोई डर नहीं होता है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 37-36 वीक से पहले, 20 वीक में, 28 वीक में, या फिर आप 33-34 वीक में पानी आपका कम पड़ जाता है, आपका जो वाटर बैग है यानी कि लीकर जो है आपका फ्लूइड, वो कम हो जाता है ना, तो उस केस में भी प्री मैच्योर डिलीवरियाँ होती हैं। वो भी केसेस मैंने देखे हैं। ये वो सभी केस हैं जो मेरे खुद से देखे हुए हैं, एक्सपीरियंस किए हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा
वाटर का इंटेक कीजिए जिससे कि हमारा जो लीकर है यानी कि फ्लूइड है वो मेंटेन रहे। वाटरी फ्रूट्स खाइए जितना हो सकता है, जितना ज़्यादा वाटर लेवल आपका अच्छा होगा उतना ही आपका जो बैग है लीकर फ्लूइड है वो मेंटेन रहेगा। अदरवाइज प्री मेच्योर डिलीवरी के चांसेस तो 100% पक्के हो जाएंगे फिर। तो ऐसा क्यों होने देना है, राइट। ये तो हमारे बस में है। देखो हम लोग पानी बार बार पी सकते हैं, पानी पियेंगे तो हमारा फ्लूइड अच्छा रहेगा, प्री मेच्योर डिलीवरी नहीं होगी, हमारे बच्चे का जो ग्रोथ होगा वो भी अच्छे तरीके से ही होगा। तो अब बात करते हैं हम लोग जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किए होते हैं जितने भी मल्टीविटामिन्स, वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग ही आपको जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। आयरन हो गया, कैल्शियम होगा, उनको टाइम टू टाइम लीजिए, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए क्योंकि इनके स्किप होने से। और दूसरी बात, अगर आप इस तरीके का कोई भी फ्रूट नहीं ले रहे हैं यानी कि जो आपके आयरन को, कैल्शियम को सप्लीमेंट कर सके, तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वो क्या कि आपके बच्चे में, होने वाले बेबी में आयरन की कमी हो सकती है, कैल्शियम की कमी हो सकती है, जिससे उसकी डेवलपमेंट जो है वो रुक सकती है और स्लो भी हो सकती है। तो इसीलिए अपना जो आयरन होता है, कैल्शियम होता है, और भी सप्लीमेंट्स रहते हैं, उनको मेंटेन करके चलिए, ठीक है। अगर आप वो फूड नहीं ले पा रहे हैं तो दवाइयों को बिल्कुल सटीक रखिए, एक भी टाइम पे मिस मत कीजिए। और चलो एक टाइम पे अगर मिस हो भी गई तो उसकी जगह पे आपका वो फ्रूट जरूर होना चाहिए जो आयरन या कैल्शियम से भरपूर हो। तो ये भी बहुत एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करना चाहूंगी। उसके बाद जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने फ्रेंड सर्कल में देखा है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है कि स्ट्रेस फ्री रहना। देखो हम हमेशा बोलते हैं कि हाँ स्ट्रेस फ्री रहना ही हर चीज़ को मतलब अच्छा माना जाता है कि कोई बीमारी भी नज़दीक नहीं आती है अगर हम लोग स्ट्रेस फ्री रहते हैं। ये बात 100% ट्रू है। वो कैसे, मैं आपको भी समझाती हूँ अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से। मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब लव मैरिज की थी उसने, ठीक है, लव मैरिज की थी, बहुत प्यार था दोनों में, लेकिन शादी के बाद उसको मालूम नहीं उसके घर वालों ने उसको कुछ कहा या उसकी खुद की मेंटालिटी चेंज हो गई। तो जो लड़का था ना, उसने बहुत ही रूड बिहेव करना शुरू कर दिया गर्ल के साथ, और उन दिनों उसको कंसीव भी था, ठीक है। तो लेकिन लव मैरिज थी, तो देखो अरेंज मैरिज में भी स्ट्रेस हो जाता है, और लव मैरिज में तो जाहिर सी बात है बनता ही था क्योंकि उन दोनों में प्यार ही इतना था, और अचानक से वो बॉय जो था वो चेंज हो गया, ठीक है, रूड बिहेव करने लगा। तो उसको ना पूरी प्रेगनेंसी के दौरान अपनी टेंशन रही, और कई बार ना इन्हीं टेंशन में वो उसके साथ लड़ पड़ती थी कि आपका बिहेवियर ऐसा चेंज क्यों हो गया है, क्यों आप ऐसा मेरे साथ बिहेव करते हैं, ठीक है, जो कि मेरे लिए अच्छा नहीं है मेरी प्रेगनेंसी में। लेकिन वो लड़का ना समझता नहीं था, ठीक है। और उस चीज़ से क्या हुआ कि उसकी सेहत पे असर हुआ, और कई बार बहसा बहसाई में ना वो उसके ऊपर हाथ भी उठा देता था, और हाथ उठाता तो वो और टेंशन में आ जाती थी, उससे रोती थी, पूरा स्ट्रेस में रहती थी, जिससे ना उसकी डिलीवरी 8 मंथ में ही करनी पड़ी, प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई। हाँ लेकिन ये है, देखो अभी बेबी जो है उसका वो 3 साल का हो चुका है, बेटा है उसके पास, बहुत अच्छा है, तंदुरुस्त है, लेकिन उस टाइम पे उसको बहुत प्रॉब्लम उसको झेलनी पड़ी थी, काफ़ी टाइम उसको मशीन में रखना पड़ा था। तो इस तरह की स्ट्रेस मैं मानती हूँ बहुत सारी फैमिलीज़ में है, लेकिन आप एक फंडा अपनी लाइफ में अपनाइए कि जो 9 महीने है ना हमारी प्रेगनेंसी के, और लास्ट का 1-1.25 महीना डिलीवरी का, ये टाइम हमें किसी की तरफ ध्यान नहीं देना है, खुद के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि यही टाइम है जो हमारा लाइफ टाइम काम आएगा। सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए सिर्फ अपने ऊपर इस टाइम पे ध्यान दीजिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, तो प्री मैच्योर डिलीवरी से भी आप बच सकते हैं। और एक लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि काफ़ी बार ना डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको कमर के बल यानी कि पीठ के बल नहीं लेटना है। मुझे पहली प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ नहीं बोला था, मैं मतलब उल्टा नहीं लेटती थी, पेट के बल, बाकी तीनों डायरेक्शन में मैं आराम से सो जाती थी। लेकिन इस टाइम पे मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया हुआ है कि आप सिर्फ लेफ्ट या राइट ही सो सकते हैं, सीधा आप नहीं सो सकते, क्योंकि आपका प्लेसेंटा जो है वो दूसरी पोजीशन में है, ठीक है। कई बार मैं तरस भी जाती हूँ कि मुझे सीधा लेटना है, उल्टा भी नहीं लेट सकती, सिर्फ लेफ्ट और राइट, नींद भी पूरी नहीं होती है कई बार। तो जैसा आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ना, सेम लेफ्ट और राइट उसी पोजीशन में सो जाइए, क्योंकि जो सीधा लेटने से क्या होता है ना, कई बार उसके लंग्स पे असर पड़ता है, हम भी ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, और जो बेबी होता है वो भी ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है हमें फेस करनी पड़ जाती हैं। आई होप आप लोगों को ये टिप्स अच्छी लगी होंगी जो मैंने आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर की हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो हमें मतलब अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी जर्नी अच्छी रहे और हेल्दी रहे। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा आप सब लोगों को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।